ही सुबह सुबह बाहर का मौसम देखा तो बाहर चमकती दमकती वाली धूप लगी हुई थी और साथ में साफ मौसम हो रखा था 2-3 दिनों के बाद। और ठंडी ठंडी हवाएं और सूर्यदेव का आना बहुत ही सुंदर लग रहा था। बाकी मैं भी उठ गई थी सुबह सुबह। तो हमारे यहाँ पे धूप सुबह ही निकल जाती है, यानी 6 बजे के आसपास धूप निकल जाती है। तो अभी टाइम हो गया है 6:30 हो गया है। तो बाकी आज का मौसम भी देखिए, अभी तो ठीक ही है, पर दिन के बाद पता नहीं बदलेगा या नहीं बदलेगा मौसम, क्योंकि दिन के बाद बदलता रहता है। तो पहाड़ों का सुंदर मौसम, बारिश आने के बाद ये सुंदर सुंदर पहाड़ और ये घने पेड़ों, ये घने बांस के पेड़ बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों राधे नमस्ते प्रणाम पहला, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। मेरा नाम है लीला रावत और मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड के चमोली ज़िले के पोखरी ब्लॉक से। बाकी मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग की लगभग 6:30 बजे से, और वो भी अपनी किचन से। तो अभी बना रही हूँ मैं सुबह का नाश्ता। और बाहर आज बहुत अच्छी धूप खिली हुई है बहुत दिनों के बाद। और हमारे तो अभी गेहूं की मंडाई करने वैसे ही हैं, तो आज देखते हैं गेहूं सुखाने डालेंगे और साथ में गेहूं की मंडाई करनी है। बाकी छान तो हमने कब के दिए थे, पर उसकी मंडाई नहीं हुई है। सारे के सारे वैसे ही हैं, तिरपाल के अंदर रखे हुए हैं। भाई आज फाइनली थोड़ी सी धूप आ रखी है बहुत दिनों के बाद। बाकी अभी बना रही हूँ मैं नाश्ता, दिखाते हैं आपको कि आज मैं बना रही हूँ नाश्ते में छई रोटी, यानी छई पराठे के लिए मैंने आटा भी छोल दिया है और बिल्कुल मीडियम साइज़ का आटा लगा रखा है, यानी इसमें पानी और चीनी मिला रखा है। वैसे तो लोग गुड़ भी मिलाते हैं, पर मैंने चीनी का ही बना रही हूँ। और इसको मीडियम साइज़ का वो करना है, पतला टाइप का। और यहाँ पे आग भी जल गई है और साथ में ये है घी जो कि मैंने गरम कर रखा है। तो अब बनाते हैं छई रोटी को। आटे में पानी डालना और साथ में चीनी भी डालना और उसको घुमा के कुछ इस तरह का पतला वाला बनाना, पानी का घोल बनाना। खा रखा है छई पराठे, कमेंट करके भी ज़रूर बताना। हम तो पहले बहुत खाते थे और यहाँ भी मैं बनाती रहती हूँ ससुराल में। तो भाई आप लोगों ने भी खा रखा है, कमेंट में ज़रूर बताना। जिसने नहीं खा रखा है वो भी आ जाना खाने। ठीक है, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। मदद से एक करछी लूँगी मैं, इस तरह एक करछी की मदद से मैं तवे पे डालूँगी, जो कि मैंने डाल दिया है। और ये थोड़ा सा ख़राब भी हो गया है, कुछ ठीक नहीं बना फर्स्ट वाला। उसके बाद हम इस चौड़े वाले करछी की मदद से इसको चारों तरफ से इसकी जगह बनाएंगे और साथ में इसमें घी डाल के इसको वो करेंगे, तब ये खुल जाएगा।
तो अभी आ रखी हूँ मैं अपने दूसरे वाले घर पे। तो यहाँ पे हमने गेहूं को काट के सुखाने डाल दिए हैं, वो भी तिरपाल में, क्योंकि छत अभी सूखी नहीं है, पूरी तरह गीली हो रखी है बारिश से, और साथ में हमारा आंगन भी। तो देखते हैं, छत में ही कूटेंगे बाद में जब ये पूरी तरह सूख जाएगा। अभी तो धूप अच्छी वाली लगी हुई है, और साथ में किनारे किनारे पहाड़ों में बादल भी छा रखे हैं। तो यहाँ पे ये है मंडुए की शारी, जहाँ पे कि मंडुआ बो रखा है। कुछ दिनों पहले यहाँ पे इन खेतों में गेहूं थे, और उसके बाद गेहूं को खाली करके मंडुए की बुआई की गई है। और ये सामने है बांस के पेड़, जो कि पूरी तरह फूल रखे हैं, यानी हरे भरे हो रखे हैं। बज रहे हैं दिन के 1 बज गए हैं, और अभी का मौसम कुछ इस तरह का हो गया है, यानी चारों तरफ अंधेरा ही, और साथ में आसमान में काले और सफ़ेद बादल दिखाई दे रहे हैं। फिर से बारिश आने के जैसा बन गया है पहाड़ों में, और हल्की धूप लगी हुई है सामने पहाड़ियों पे कहीं कहीं जगह पे। बाकी ठंडी हवाएं और मौसम का हाल बिल्कुल बदल गया है। और मैं कूट रही हूँ यहाँ पे गेहूँ, वो भी छत पे, क्योंकि आंगन तो अभी सूखा ही नहीं है, और साथ में छत भी गीली है। तो तिरपाल में रखे हुए थे गेहूँ सुखाने, तो इसी को कूट रही हूँ। आधा तो कूट दिया है, कोई कोई दाने बच रखे हैं बाकी। कर ली है इस खेत की कंप्लीट खुदाई, यानी जो भी जितने भी खोमे थे हमारे इस वाले खेत में, जहाँ पे हल वगैरह नहीं जाता है, यानी बैल वगैरह नहीं जा पाते हैं, तिरवाल दिसवाल, तो वहाँ पे मैंने कुदाल से उसकी खुदाई कर ली है, यानी बीज को रला दिया है। और अब निकाल ली हूँ मैं अपने खेत के ऊपर ही ऊपर कूल, जिसमें कि पानी निकलता है बरसात के टाइम पे, तो पानी इधर उधर ना जाए, इसी वजह से कूल निकालना पड़ता है, ताकि एक ही रास्ते से पानी जाए, सारे खेत में ना फैले। तो हमारे इधर कुछ इस तरह से कूल निकालते हैं, जो भी कनाल के। थोड़ी पहले गई थी मैं इन खेतों में, जो खोमा होते हैं उनकी खुदाई करने गई थी, यानी बीज रलाने गई थी। तो इन खेतों में हमने मंडुआ बो रखा है। तो हल्की हल्की भाई बारिश की छींटें भी आ रही हैं, यानी बारिश की बूंदें भी आने बैठ गई हैं। तो अब कर लेते हैं गेहूं की कुटाई। और मौसम का हाल देखिए, डेली की तरह भाई बारिश आने की जैसा हो गया है पहाड़ों में, डेली बारिश हो ही रही है। हैं शाम के लगभग 5, और अब जाके मैं थोड़ा सा फ्री हो गई हूँ। बाकी अभी जाना है मुझे थोड़ा सा खेत, जो हमने मंडुए के खेतों में आड़े वगैरह है ना, उनको फूकने जाना है। बाकी वैष्णवी भी इधर ही है, हाय कर वैष्णव। बाकी अभी मैं घर पे ही हूँ, और मौसम बिल्कुल पैक बन गया है, यानी फिर से बारिश आने के जैसा हो गया है। तो जितने भी सामान हमने बाहर रखे हैं, इनको अंदर रखती हूँ। और आजकल हमारे घर पे पेंट वगैरह का काम चल रहा है, तो इसी वजह से सारा तहस नहस हो रखा है घर पे भी। कोई सामान इधर कोई उधर, सब जगह बिखरा हुआ है, देख सकते।
तो अभी पेंट का काम चल ही रहा है, अभी पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हो ही रहा है, अभी शुरुआत है। तो ऐसे ही घर पे इधर उधर बिखरे हुए हैं सामान। बाकी आप चलते हैं खेतों की ओर। खाना खाने के बाद बर्तन वगैरह धोए, ऐसे ही घर का काम वगैरह किया। बाकी फिर से बारिश आने की जैसा हो गया है मौसम, क्योंकि पहाड़ों में तो डेली बारिश ही हो रही है। फिर से आज भी हो गया है। वैसे तो 7 तारीख तक बता रखी थी बारिश, और आज भी होगी शायद, लग रहा है। अभी तक तो हुई नहीं, पर मौसम बन गया है। तो चलते हैं खेतों की तरफ से, यानी मेरी मायके की साइड से। तो सामने लास्ट छोर पे मेरे मायका का जो पहाड़ बोलते हैं, यानी डाना बोलते हैं, वो दिखाई देता है हमारे घर से। और देखिए वहाँ से बिल्कुल काला हो रखा है। और वैष्णवी कह रही कि मम्मी यहाँ बता, बल मैं इस तरह का खेल कर रही हूँ। इसका खेल ही अजब गजब का है। देखो चारों तरफ सामान बिखरा हुआ है। भी देखो, और ये बना रखे हैं हमने इस पे करेले के सुख से, जो कि आजकल काम आते हैं। ये देखो पूरी टोकरी पे करेले के सुख से बनाए थे मैंने, जो आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा बरसात के टाइम पे। तो ये सुख से आजकल काम आते हैं। भिगा के इनको धोना पड़ता है, गर्म पानी में भिगा के धोना पड़ता है, उबाल के। बाकी आप कर लेते हैं घर का काम वगैरह जो भी है। मैंने कुछ टाइम पहले फ्रांसबीन बोए थे, जिसका बीज मैं अपने दीदी लोगों के यहाँ से लेके आई थी, और काफ़ी बढ़िया हो रखा है। यानी छांटे छांटे हो रखे हैं, पर अब बढ़िया हो रखा है। इन पे फूल भी आने शुरू हो गए हैं। और साथ में हमने यहाँ पे ककड़ियाँ, लौकी और जो कद्दू वगैरह होती है उसकी बेल भी, बीज बो रखा है, तो बेल भी हो ही गई है। तो बारिश के कारण हमने उसको कट्टे से ढका रखा है, ताकि वो बारिश से वो ना हो जाए ख़राब ज़्यादा। तो यहाँ पे भी काफ़ी बढ़िया जम रखे हैं, पता नहीं होगा या नहीं होगा, पर जम तो रखे हैं। और यहाँ पे बो रखा है मैंने मिर्ची के बीज, तो मिर्ची के बीज भी काफ़ी बढ़िया हो रखे हैं। ये देखो बारिश भी आने वाली है भाई, मैं फटाफट से काट लेती हूँ तेलकू को। और ये लगा रखी है हमने लकड़ियों की लाइन, जो बाँझ हम काटते हैं तो घेड़े बोलते हैं इनको। तो घेड़ों की लाइन है, इतने सारे घेड़े हैं हमारे। देखो, तो मुझे जाना है इस वाले पेड़ में ठेलको काटने, तो चल। हैं फटाफट से। और जो ये क्यों अभी अपने गौशाला पे घास काटने, यानी थिलकू का घास काटने आ रखी हूँ, और हमारे गढ़वाली भाषा में बोलते हैं ठिलकू। तो उसी का घास काटा है मैंने पेड़ों से। बाकी अभी मैं खेत नहीं गई, क्योंकि पूरी तरह मौसम ख़राब हो गया है, यानी पैक हो गया है, चारों तरफ काले बादल, और साथ में बारिश की बूंदें भी आनी शुरू हो गई हैं। तो घास भी मैंने काट लिया है। तो आजकल भाई कुछ भी घास नहीं होता है हरा भरा। जो भी पेड़ों में मोयार वगैरह आई होगी, जैसे खड़ीस के पेड़ हो गए, ठिलकों के पेड़ हो गए, इन्हीं से आजकल घास वगैरह करते हैं गायों के लिए, जो भी हरा घास चाहिए होता है ना। तो मैंने भी तिलकों को काट दिया है एक अंगूठी। तो अब चलते हैं घर की ओर, और खाना वगैरह बनाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि टाइम भी 6:30 हो गया है। और मेरे पीछे देख सकते हैं आप लोग, इतने सारे लकड़ियां हैं हमारी, जो कि पूरी बाँस की है, और वो भी बारीक वाली लकड़ियां हैं ये। तो इतने सारे बाँस लाते हैं भाई हम जंगलों से, और फिर लकड़ियां नहीं लाते हैं, क्योंकि इनसे ही लकड़ियां वगैरह हो जाती है।
और बहुत सारी लकड़ियाँ हैं, कुछ इधर पे हैं, कुछ ऊपर पे है, तो जगह भी नहीं है रखने के लिए। तो आजकल तो हम बहुत मतलब पूरा 1 डेढ़ महीना हो गया है जंगल नहीं जाए हुए, और क्योंकि गेहूं की लवाई भी करनी थी और साथ में बुआई वगैरह का काम हो रहा है। जब से सट्टी और धान और झंगोरे की बुआई की तब से हम शायद जंगल नहीं गए, ऐसा लग रहा है मुझे। तो अब जाएंगे जब पूरी तरह घर का पूरा सारा काम कंप्लीट हो जाए। बाकी इतने सारे लकड़ियाँ हैं हमारे। ऊपर ही छोड़ पे कोल निकालते हैं, जो कि मैं अब निकाल रही हूँ। आधा तो निकाल दिया है, क्योंकि बरसात के टाइम पे पहाड़ों में जगह जगह से पानी निकलता रहता है और हमारे खेतों से भी पानी निकलता है, और जो कि सारे खेतों में फैल जाता है। तो इसी वजह से सारे खेतों में ना फैले इसी वजह से हम कोल निकालते हैं। तो अभी मैं वही कर रही हूँ, अपने जो खेत का ऊपर वाला साइड होता है तो वहाँ पे कोल निकाल रही हूँ। और यहाँ पे बरसात के टाइम पे ये पानी पीने के लिए भी हो जाता है, जो कि वहाँ पे नल लगा रखा है, यानी हमने पाइप लगा रखा है, तो वहाँ पे ये पानी जाता है। तो बरसात के टाइम में नल वगैरह टूट जाते हैं, तो जो प्राकृतिक पानी निकलता है, यानी प्राकृतिक स्रोत निकलता है, तो उसका पानी पीने के लिए हो जाता है। बाकी हमारे पहाड़ की सुंदरता ही कुछ अलग ही झलक दिखाई दे रही है। ये सुंदर सुंदर पेड़ और मौसम का साफ होना कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। पहाड़ों के ये प्यारे प्यारे बांज के पेड़ और इन खेतों की सुंदरता, सीढ़ी नुमा खेतों की सुंदरता और भी चार चांद लगा देती है पहाड़ों में। ये देख सकते हैं आप लोग, कितना प्यारा व्यू आ रहा है अभी के टाइम पे, क्योंकि मौसम बिल्कुल साफ़ हो रखा है, तो व्यू भी बहुत ही सुंदर आ रहा है। और सामने हैं घने घने बांज के पेड़, जिनमें कि पूरी तरह बांज खिल रखा है। और देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल बांज से झकझोर हो रखे हैं ये पेड़। और साथ में इन सीढ़ी नुमा खेतों में हरी भरी फसल उग रही है, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। और यहाँ नीचे पे सासू जी आड़े वगैरह फूंक रही हैं खेतों में, जो कल परसों उन्होंने खेतों में जो काम किया था, जो भी आड़े गूड़े निकल रखे हैं खेतों में, तो उनको जला रहे हैं। तो हमारे भी बहुत सारे आड़े गूड़े निकल रखे हैं इस खेत में, तो अभी तो इसको देंगे, तो अभी इसको सुखाने के लिए रख देंगे। 1-2 दिन बाद इसको भी हम जला देंगे, ताकि पूरी तरह खेत खाली हो जाए और फसल उगने के लिए आसानी हो जाए।